हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे सीटेट फर्स्ट पेपर का जो ईवीएस सब्जेक्ट है उसमें सेकंड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका भोजन और पोषण है। भोजन और पोषण से संबंधित 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन हर सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो क्लास है आज की इंपॉर्टेंट है। क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि इससे संबंधित जो भी चीज़ें पूछी जाती है आपके एग्जाम में वो आपकी क्लियर हो जाए। ठीक है। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी थोड़ी सी हेल्प मिल सके सीटेट के एग्जाम के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि भोजन आखिर है क्या। भोजन वह खाद्य पदार्थ है जो जीवों को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है। भोजन के माध्यम से ही हम सभी जीवित रहते हैं, यानी हमें एनर्जी मिलती है भोजन की वजह से ही। अगर हम भोजन न करें, खाना न खाएं तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, फिर हम चल नहीं पाएंगे, उठ नहीं पाएंगे, बैठ नहीं पाएंगे। तो हमें एनर्जी के लिए सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वो है भोजन। पृथ्वी पर भोजन निर्माण का प्राथमिक कार्य पौधों द्वारा होता है। 2 तरीके से जो है भोजन प्राप्त होता है हम सभी को। एक होता है पौधों द्वारा, एक होता है जंतुओं द्वारा। ठीक है। तो पृथ्वी पर भोजन का निर्माण जो होता है वो प्राथमिक कार्य जो होता है पौधों द्वारा होता है। ठीक है। पौधे के द्वारा भी हमें भोजन प्राप्त होता है। और दूसरा जो होता है वो जंतुओं द्वारा होता है, जिस पर सभी प्राणी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से निर्भर होते हैं। ठीक है। जितने भी संसार के सभी प्राणी हैं ये 2 रूपों में जो है कहीं ना कहीं निर्भर होते हैं। कुछ जीव होते हैं जो पौधों पर निर्भर होते हैं, कुछ जीव होते हैं जो जंतुओं पे होते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो पौधे और जंतुओं दोनों पर ही निर्भर होते हैं। ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। मनुष्य जो भोजन ग्रहण करते हैं उनसे उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे विभिन्न शारीरिक क्रियाएं होती हैं। वे शारीरिक क्रियाएं जैसे सांस लेना, चलना, उठना, बैठना, दौड़ना, ये सभी क्रियाएं जो होती हैं ये भोजन करने के बाद, यानी जो हमें एनर्जी मिलती है उसी से ये सारे काम होते हैं। हमने बताया कि अगर आप भोजन नहीं करेंगे तो आप ये सारी जो क्रियाएं होती हैं, उठना, बैठना, चलना, सांस लेना, ये आप नहीं कर पाए क्योंकि आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। इन सब क्रियाओं को करने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत होती है। एनर्जी कहाँ से प्राप्त होती है? वो मिलती है भोजन से। अब भोजन कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? 2 तरीके से। एक आप पौधे के द्वारा भोजन प्राप्त कर सकते हैं, दूसरा जंतुओं के द्वारा। ठीक है। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि पौधे से प्राप्त भोजन कौन कौन से हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, कुछ उसमें फल के नाम दे दिए जाते हैं, कुछ सब्जियों के नाम दे दिए जाते हैं और बताना होता है कि इसमें कौन सा फल नहीं है या फिर सब्जियां नहीं है। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पौधे से जो प्राप्त भोजन होते हैं, जो हम मनुष्य खाते हैं, वो होते हैं फल, सब्जियां, अनाज, मसाला। ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? ये पौधों से प्राप्त होता है। फल में जैसे हो गया सेब, आम, संतरा, अंगूर, अनार, काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, ये सभी फल के अंतर्गत आते हैं, आप सभी को पता ही होगा। और ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? पौधे से प्राप्त होते हैं। ठीक है। दूसरा है सब्जियां। सब्जियों में जो भी चीजें आती है वो आपको पता है, और सभी कहाँ से प्राप्त होते हैं? पौधे से प्राप्त होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो अनाज है, अनाज भी हमें पौधे से ही प्राप्त होता है, आप सभी को पता ही होगा, जानवर से तो प्राप्त होता नहीं है। तो ये अनाज भी जो भी होते हैं, जैसे गेहूं, धान, जौ, बाजरा, मक्का, अरहर, मूंग, चना, उड़द, मसूर, ये किस में काउंट होता है? ये अनाज के कैटेगरी में आता है और ये हमें पौधे से प्राप्त होता है। दूसरा है मसाला। मसाला में ये अदरक, अब अदरक को आप ये सब्जी में मत काउंट कर लेना, ये मसाला में आता है। ठीक है। अदरक, लौंग, सौंठ, हल्दी, धनिया, मिर्च, पुदीना, दालचीनी, इलायची, चाय, कोको, कॉफी, ये किस में आते हैं? ये मसाला में आते हैं। अब यहाँ पे दालचीनी देख के आप इसको दाल में मत काउंट कर लेना, क्योंकि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये किस में आते हैं? ये आते हैं मसाले में। ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। और अनाज में गेहूं, धान, जौ, बाजरा, मक्का, अरहर, मूंग, चना, उड़द और मसूर, ये किस में आते हैं? ये अनाज में आते हैं। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। दूसरा जो सोर्स है भोजन प्राप्त करने का या एनर्जी प्राप्त करने का, वो है जंतुओं से प्राप्त भोजन। भोजन 2 तरीके से प्राप्त होते हैं, 2 स्रोतों से, एक आपका पौधे से, एक जंतुओं से। तो पौधे से जो जितने जो है मिलते हैं हमें, वो हमने देख लिया। फल, सब्जियां, दालें जो हैं, जो अनाज है, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? पौधे से प्राप्त होते हैं। अब जंतुओं से कौन कौन से हैं? जैसे मांस। मांस के लिए आप पौधे से तो मांस मिलेगा नहीं, मांस के लिए आप जंतुओं का शिकार करना पड़ेगा। जंतुओं से ही जो है मांस की प्राप्ति होगी, मांस मिलेगा। अंडे जो हैं ये भी जंतुओं से ही प्राप्त होगा। दूध ये भी जो है जंतुओं से ही प्राप्त होता है। जैसे बकरी, भेड़, मुर्गा, हिरन, खरगोश, सुअर, मछली, इनसे क्या होता है? मांस प्राप्त होता है और लोग खाते भी हैं। ठीक है।
अंडे कहाँ से प्राप्त होते हैं? शुतुरमुर्ग से, मुर्गी से, बतख से क्या प्राप्त होते हैं? अंडे प्राप्त होते हैं। तो ये जंतुओं से प्राप्त होता है। ठीक है। दूध जो दूध प्राप्त करने के लिए जो दूध हमें मिलता है वो भैंस से मिलता है, बकरी से मिलता है, गाय से मिलता है, इनसे हमें दूध मिलता है। और ये कहाँ किस में काउंट होते हैं? ये जानवरों में काउंट होते हैं। ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी है, इनको बस एक बार देखना है। यहाँ से जो है क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाते, लेकिन 102 नंबर के पूरे टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब कुछ ऐसे सब्जियां हैं जो कि बाहर से लाए गए हैं। ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो मिर्च है ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि जो मिर्च है ये कहाँ से लाई गई है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं कि मिर्च ही पूछा जाए, गोभी भी पूछ लिया जा सकता है, करेला, संतरा, कुछ भी पूछा जा सकता है। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, हर सीटेट एग्जाम में। ठीक है। ज्यादातर जो पूछा जाता है वो मिर्च पूछा जाता है, कहाँ से आपका लाया गया है। ठीक है। तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका से लाया गया है, ये हमेशा पूछा जाता है। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं भारत में कौन कौन से ऐसे जो है खाद्य पदार्थ हैं जो यहाँ पे मिलते हैं। मूली, सेम, आम, बैगन, करेला, संतरा, बेर, मेथी, टिंडा, परवल, पालक और केला, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये हमारे देश यानी कि भारत से प्राप्त होती है। कौन कौन से हैं? पहला मूली, दूसरा सेम, तीसरा आम जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, आप सभी को पता है। ठीक है। और लखनऊ का मलिहाबाद आमों के लिए फेमस है, ये भी पता होगा। बैगन, करेला, संतरा, बेर, मेथी, टिंडा, परवल, पालक और केला, ये कहाँ से मिलते हैं? ये हमें मिलते हैं भारत से। ठीक है। इनको ये सभी जो है भारत में उगाए जाते हैं, काफ़ी मात्रा में यहीं पे जो है मिलते हैं। दूसरा, दक्षिण अफ्रीका से कौन कौन सी ऐसी सब्जियां लाई गई हैं? जैसे आपका आलू हो गया, जो आलू बहुत ज़्यादा प्रचलित है, हर सब्जियों में डाला जाता है। ये आलू कहाँ से आया था? दक्षिण अफ्रीका से लाया गया था, अब हमारे इंडिया में भी उगाया जाता है, यानी भारत में भी उगाया जाता है। मिर्ची सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका से ही लाई गई थी। अमरूद और टमाटर ये सभी जो है भारत में नहीं होते थे, यहाँ नहीं उगाए जाते थे, ये दक्षिण अफ्रीका से लाए गए थे। अब यहाँ पे इन सभी का उत्पादन होने लगा है। ठीक है। तीसरा है गोभी और मटर, ये कहाँ से लाए गए थे? ये यूरोप से लाए गए थे। ये जो सब्जियां हैं गोभी और मटर, ये यूरोपीय सब्जियां हैं, यहाँ पे जो है लाने के बाद अब यहाँ उगाई जाने लगी हैं। अफ्रीका से कॉफ़ी और मटर, ये जो है मटर आपका अफ्रीका से लाया गया है। ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो भारत है, भारत से कौन कौन सी सब्जियां हैं? मूली, सेम, आम, बैगन, करेला, संतरा, बेर, मेथी, टिंडा, परवल, पालक और केला कहाँ से हैं? भारत से हैं। दक्षिण अफ्रीका से आलू, मिर्ची, अमरूद, टमाटर दक्षिण अफ्रीका से है। गोभी, मटर यूरोप से है। और कॉफ़ी और मटर ये भी अफ्रीका से, नहीं, मटर जो है यूरोपीय भी है और अफ्रीका से भी लाया गया है। ठीक है। तो यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कुछ जो है ऐसे खाद्य पदार्थ है जिनसे हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। कौन कौन सी हैं? जैसे आपकी दालें हैं, दूध है, अंडा है, मीट है, मछली है, मटर और पनीर या सोयाबीन, इनसे हमें जो प्रोटीन की मात्रा प्रचुर मात्रा में मिलती है। और सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमें किससे प्राप्त होता है, तो वो प्राप्त होता है हमसे सोयाबीन से। ठीक है। सोयाबीन जो है उससे सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमें मिलता है, तो इससे हमें प्रोटीन मिलता है। सोयाबीन ये जो है, ये जो सोयाबीन का बीज होता है, इससे सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। ये उसकी खली है, खली से उतना नहीं मिलता। ठीक है। लेकिन जो इसका बीज है, इससे सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमें प्राप्त होता है। ठीक है। एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है, ये सोयाबीन कई बार पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है सोयाबीन में। तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि आपके एनसीईआरटी के किताब में भी दिया हुआ है। कक्षा 3 के अगर क्लास जो किताब है एनसीईआरटी के ईवीएस की, उसमें देखेंगे तो ये आपका दिया हुआ है कि जो मशहूर कलाकार विष्णु चिचालकर हैं, जो कि इंदौर से हैं, इंदौर आपका मध्य प्रदेश में है। ये जो है सूखे पत्तों से एक बहुत अच्छा चित्र बनाते हैं। ये जो कलाकारी है, ये जो है विष्णु चिचालकर की बनाई गई है और ये जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है। यानी जो सूखी सूखी पत्तियां होती, जैसे ये जो चित्र बनाया गया है, ये विष्णु चिचालकर के द्वारा ही बनाया गया है। ये जो सूखी सूखी पत्तियां होती हैं कई सारे पेड़ पौधों की, उनको इकट्ठा करते हैं, उन्हीं से चित्र बनाते हैं। ठीक है। जैसे ये आपका लग रहा है, ये हाथी जैसा चित्र लग रहा है, ये चूहा जैसा लग रहा है और ये चिड़िया जैसा लग रहा है। ठीक है। यानी जो बगुला होता है उस टाइप का लग रहा है। ठीक है। तो ये जो है ये ऐसे नहीं बनाया गया, ड्रॉ नहीं किया गया, बल्कि ये पत्तियों को जोड़ के बनाया गया है। ये देखने पे आपको लगता भी होगा ये पत्तियों को जोड़कर ही बनाया गया है और ये बहुत ही प्रसिद्ध है, आपके एनसीईआरटी की किताब में दिया है। और यहाँ से क्वेश्चन आपका 1 नंबर का पूछा जाता है कि जो विष्णु चिचालकर हैं वो कहाँ से हैं, तो वो इंदौर के हैं, यानी जो मध्य प्रदेश है वहाँ से हैं।
और ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये सूखे पत्तों से चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये कलाकारी जो है उन्हीं से प्रेरित है, ये जो सूखी पत्तियों से बनाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ से भी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है विष्णु चिचालकर से, तो इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा। ये आपके एनसीईआरटी में दिया है और एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप सभी को पता है। ईवीएस में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। अगर आप 1 to 5 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जो है 1 से लेकर 5 तक की जितनी भी किताबें हैं ईवीएस की, वो अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके लिए इनफ है, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये जो विष्णु चिचालकर हैं, ये कक्षा 3 की किताब में दिया हुआ है। और इस टाइम जो हम डिस्कस कर रहे हैं ईवीएस के कक्षा 3rd से हम डिस्कस कर रहे हैं, जितने भी टॉपिक 1 by 1 हम डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी, कोई भी टॉपिक आपका स्किप नहीं होगा। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है तो बहुत छोटा, लेकिन कम से कम 1 से 2 नंबर के, इनफैक्ट 3 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन 3 नंबर एक साथ नहीं पूछे जाते। एक नंबर, कभी 1 नंबर कभी 2 नंबर का हमेशा इस टॉपिक से पूछ लिया जाता है। तो ये टॉपिक अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटा बेशक है ये टॉपिक, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, तो इसको जो है आप पढ़ना या देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आप ये छोटा टॉपिक तो यहाँ से नहीं पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। सीटेट में ईवीएस में जितने भी चैप्टर हैं सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार जो है सभी टॉपिक से तो नहीं पूछे जाते, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ से 1 नंबर के 2 नंबर के क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए जाते हैं। तो ये छोटे छोटे टॉपिक इनको एक बार देख लेंगे, बहुत ही ईजी है, तो बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे और सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने थ्योरी डिस्कस करी है और जो भोजन और पोषण से संबंधित चीज़ें हैं यहाँ पे डिस्कस करी हैं। जब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आई होप आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो ये हमारी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। वहाँ पे जो आपकी एसएसटी की क्लास होती है उसकी भी पीडीएफ मिल जाएगी, साथ में जो आपकी ईवीएस की क्लास होती है शाम को 7 बजे, इसकी भी आपकी पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा, सारी पीडीएफ आपको मिलते रहेंगे। अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी दिक्कत होती है तो आप पीडीएफ देख सकते हैं। अगर आपको नोट्स भी बनाना है तो भी आप ये पीडीएफ आपके लिए हेल्प करेंगी। ठीक है, वैसे तो अगर आप नोट्स नहीं भी बनाएंगे तो ये जो जितने भी हम क्लासेस करा रहे हैं इनको आप अगर कंटिन्यू देखते रहेंगे, अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आसानी से सीटेट का जो एग्ज़ाम है क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।